हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 की गणित की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। इसका प्रश्न फर्स्ट है। इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से फलन, कौन कौन से जो संबंध हैं, सममित हैं, स्वतुल्य हैं और संक्रामक हैं। तो हम इसको जानेंगे। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका समुच्चय A बराबर, इसमें एक हमें समुच्चय दे रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एक समुच्चय दे रखा है, तो समुच्चय ये है A बराबर 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, 13, 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। ये हमें दे रखा है और इसमें एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि R जो है x, y इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। इसको फॉलो करें। इस R के अंदर आप जो कुछ भी लिखो वो इस शर्त को फॉलो करें तो ये एक संबंध बन जाएगा और इस संबंध को बताएंगे कि क्या ये स्वतुल्य होगा, सममित होगा या संक्रामक होगा। तो शर्त ये है कि जो एलिमेंट हम लेंगे वो 1 से 14 तक ही यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें 1 लिख लेते हैं, 1, एक बात याद रखना, फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी और सेकंड वाली जो होगी वो y की होगी। तो अगर x 1 है तो 3 इंटू 1 और माइनस वाई बराबर 0, यानी 3 ही कम 3 माइनस वाई, तो y का मान क्या होना चाहिए 0 करने के लिए 3, तो 1, 3। अगर इसको 2 ले लें हम तो 2, x की वैल्यू 2 3 6, तो जब ये 6 बन गए तो y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 6। हमने इसमें 1 को यूज किया तो y की वैल्यू 3 निकल के आई, 1 3, तो 1 और 3 इसकी जो है लिमिट के अंदर है, यानी 1 से 14 तक हमें एलिमेंट यूज करनी है, जो कि हमने इसी लिमिट का, इसी के ही नियम का पालन किया है। अब 2, 6 भी इससे ज्यादा नहीं है। अब हम 3 लिखेंगे तो 3 के साथ क्या होगा, 3 3 9, तो 9 में से क्या घटाएं कि 0 बन जाए, तो 9 ही घटाने पड़ेंगे। 3 9, 9 में से 9 गई 0, तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 4 लेंगे, 4, तो 4 दिया 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अगर 5 लेते हैं तो 5 दिया 15, अब y की वैल्यू 15 होनी चाहिए, लेकिन शर्त है कि a में से हम जो एलिमेंट लेंगे वो 15 14 से ज्यादा नहीं हो, तो ये 5 वाला नहीं होगा। तो ये जो संबंध है वो ये बन जाएगा, ये जो संबंध है वो ये बन जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। अब हम एक बार जो है शॉर्ट में जान लेंगे कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होते क्या हैं। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। स्वतुल्य क्या होते हैं, सममित क्या होते हैं और संक्रामक क्या होते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। देखिए 1, 1, अगर कोई संबंध R है, अगर उसके अंदर 1, 1 आ रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, तो वो स्वतुल्य होता है, यानी इसका अपोजिट भी क्या होगा 1, 1 ही होगा। अगर किसी संबंध R के अंदर 1, 1 आ रहा है तो इसका उल्टा भी क्या होगा 1, 1, तो वो भी इसमें होगा, तो ये स्वतुल्य हो जाता है। या 2, 2 अगर उसमें आ रहे हैं तो इसका उल्टा भी क्या होगा, अपोजिट 2, 2 ही होगा, तो ये तो उसमें होगा। अगर है तो स्वतुल्य है, अगर नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा क्या है, सममित। तो सममित क्या होता है, अगर 1, 2, 1, 2 अगर किसी संबंध R में अगर बिलोंग्स कर रहा है
तो 2,1 यानी उसका अपोजिट भी उसमें आना चाहिए, तो वो सममित होगा। या 4,1 या 4,6 अगर उसमें इसमें अगर बिलोंग्स कर रहा है संबंध आर में, तो 6,4 इसका उल्टा भी इसमें आना चाहिए, तो ये सममित संबंध होता है। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक होता है 1,2 अगर इसमें आ रहा है, तो 2,3 अगर ये भी इसमें आ रहा है, तो 1,3 ये दोनों सेम है, तो 1,3 यानी कि 1,3 भी उसमें आने चाहिए। कहने का मतलब है एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, एक का मित्र 2 और 2 का मित्र 3, तो 1 3 आपस में मित्र होंगे, ये संक्रामक संबंध होता है। तो ये भी इसमें होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्त अगर फॉलो होती हैं तो ये ठीक है ना, अगर ये शर्त फॉलो हो रही है तो ये स्वतुल्य है, ये हो रही है तो सम्मित है, और ये हो रही है तो संक्रामक है। तो हम इसमें 1 बाय 1 करके चेक करेंगे और बताएंगे कि क्या ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं है। तो इसमें जानेंगे हम। इसमें 1, देखिए 1,1 इसमें कहीं नहीं है, इसमें 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, 4,4 भी नहीं है, 5,5 भी नहीं है, 6,6 भी नहीं है। तो क्या ये स्वतुल्य संबंध होगा? ये नहीं होगा, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। सम्मित संबंध अगर इसमें 1,3 है तो कहीं 3,1 है, नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक अगर 1,3 है इसमें और 3,9 भी है, तो 1,9 भी होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इसमें संबंध आर, इसमें हम लिख देंगे संबंध आर ना तो स्वतुल्य, सम्मित और ना ही संक्रामक है, और ना ही संक्रामक है। अब बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं n के समुच्चय में प्राकृतिक संख्याओं n के समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम n से लिखते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से लेके अनंत तक जाती हैं। तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हमें संबंध क्या आर क्या दे रखा है? आर सिर्फ वही होगा, इसमें आर की शर्त दे रखी है, और इसकी शर्त क्या दे रखी है? आर की, इस आर की शर्त दे रखी है कि x, y ऐसे हैं, यानी कि जो आगे इसके क्रमिक युग्म बनेंगे वो इस प्रकार से हैं कि y जो होना चाहिए x + 5 के बराबर हो, इससे ज्यादा या कम नहीं हो, बट तथा x जो 4 से छोटा हो, x की वैल्यू क्या हो? 4 से छोटी। इसका मतलब क्या होना चाहिए? 4 से छोटा क्या हो सकता है? 3 2 और 1, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम इसमें आगे सॉल्व करेंगे आर को आर की वैल्यू बताएंगे। तो x की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 और 5 कितने हो गए? 6, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 और 5 7, y की वैल्यू 7 2 5, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 5 8 हो जाएगी। x की वैल्यू 4, और वैल्यू हमें लेनी नहीं है, 4 5 6 कुछ नहीं लेना है, तो y की वैल्यू भी यही रहेंगी, और संबंध r बन जाएगा 1,6 2,7 3,8। इसको बताएंगे कि क्या ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं है। स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक, इनको सिद्ध करने के लिए हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि क्या होता है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है?
स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का खुद से संबंध। 1,1 है इसमें, नहीं है। 2,2 है, नहीं है। 3,3 है, नहीं है। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। सममित संबंध 1,6 है इसमें, है। क्या 6,1 है? नहीं है। नहीं है तो सममित संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध, संक्रामक क्या होता है? 1,6 बिलोंग्स कर रहा है इसमें, क्या 6,1 बिलोंग्स कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो 1,1 भी इसमें बिलोंग्स करना चाहिए, नहीं कर रहा तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो ये ना तो सम्मित है, ना ही स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है। तो हम इसमें लिख देंगे, हम संबंध आर, संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक नहीं है। ये कोई सा भी संबंध नहीं है। आप इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन। इसमें एक हमें समुच्चय दे रखा है ए, इसमें हमें एक समुच्चय दे रखा है ए, और ए इस प्रकार से दे रखा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें एक समुच्चय दे रखा है ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमें एक संबंध दे रखा है आर। हमें संबंध क्या दे रखा है? आर। और वो संबंध इस प्रकार से है, परिभाषित कर रखा है में आर एक्स, वाई सच दैट, इस प्रकार है कि y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध r, यानी y जो है भाज्य है x से। y मतलब दूसरा वाला, यानी कि दूसरा वाला, यानी कि y दूसरा वाला पहले वाले से पूरा पूरा कट जाए। तो पूरा पूरा कट जाए तो वही संबंध r में हम लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखेंगे। तो लेकिन x, हाँ, इनकी वैल्यू क्या रखनी है हमें? 1 से 6 तक। अब देखिए, अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 अगर हम रखते हैं, तो दूसरा वाला ये इसके पहाड़े से कट जाएगा, एक कम एक कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये इसमें होगा, लिखेंगे इसको। अब 1 के साथ 2, 1, 2, इस पहले वाले से दूसरा वाला कट जाएगा, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1,3 भी होगा, 1,4 भी होगा, 1,5 भी होगा, 1,6 भी होगा। 6 के बाद 7 इसमें नहीं है, तो 1,7 नहीं होगा। अब बात करेंगे हम अब दो वाले के साथ। दो वाले, तो दो वाले क्या होंगे? दो वाले नंबर यानी लेते हैं 2, तो 2,1, क्या 2,1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि दूसरा वाला यानी कि y, यानी कि 1, x मतलब पहला वाला, तो क्या 1 2 के पहले से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। 2 2,2 होगा, 2,3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 2 से नहीं कटेगा। 2,4 के 4 हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि 4 इससे कट जाएगा। 2,5 नहीं हो सकता, 2,6 हो सकता है, 6 से ज्यादा है नहीं। अब हम 3 पे बात करेंगे। 3 के साथ 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। 3 के साथ 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 के बाद 5 नहीं हो सकता। 6 हो सकता है, क्योंकि 6 3 से कट जाएगा। बात करेंगे हम 3, 1 2 3, अब 4 पे बात करेंगे। 4 के साथ 1 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। क्या 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 हो सकता है? नहीं। 4 हो सकता है? हो सकता है। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। अब हम 5 पे बात करेंगे। 5,5 हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6,6 होगा। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होंगे, तो इसका संबंध आ रही इस प्रकार से ये हमने इसको बना दिया जो परिभाषित था। इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं है। तो आइए जानते हैं स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, इस पर हम बात करेंगे। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक,
देखिए इसका पहला एलिमेंट, पहला जो अवयव है इसका एलिमेंट वो है 1,1, ये बिलोंग्स कर रहा है, ये 1,1 आर में आ रहा है। तो इसका अपोजिट भी क्या होगा, 1,1 वो भी होगा, और वो भी यही है आर है। क्या इसमें 2,2 2 का 2 से संबंध, और इसका उल्टा भी 2 का 2 से संबंध होगा, वो भी है इसमें 1 2 2,2 3,3 भी है, 4,4 5,5 6,6 भी है, यानी कि ये स्वतुल्य संबंध है। बात करेंगे सममित की। सममित संबंध क्या होता है कि अगर इसमें 1,2 है, 1,2 है, तो अब 2 वाला, मान लीजिए ये वाला उठा लेते हैं हम, इसके जस्ट नीचे वाला, ये 1,2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो 2,4 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब 1, इसका अपोजिट 1,2 बिलोंग्स कर रहा है, तो 2,4 भी बिलोंग्स कर रहा है, तो ये सममित संबंध है। और भी इसमें हम चेक कर सकते हैं, जैसे 1,3 इसके जस्ट आगे 1,3 आ रहा है, तो इसका अपोजिट 3,1 है इसमें, तो आप इसमें ढूंढिए 3,1, 3,1 है इसमें, नहीं है, तो नहीं है, तो ये सममित संबंध नहीं होगा, क्योंकि सममित ये तभी होगा जब सारे एलिमेंट पर ये शर्त फॉलो होगी। तो 1,2 2,4 नहीं, गलत गलत गलत, 1,2 ये यहाँ से हम इसको जो है हमने जो है थोड़ा ध्यान नहीं दिया, 1,2, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 2,1, 2,1, इसको हमने जो है यहाँ 1 होना चाहिए, तो 2,1 है इसमें, नहीं है, नहीं है, तो इसको हम डज नॉट बिलोंग टू कहेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, तो ये नहीं है, तो ये सममित नहीं है। 1,3 है, तो इसका अपोजिट 3,1 है कहीं, नहीं है, तो ये 3,1 नहीं है इसमें, तो डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये सममित नहीं होगा, ये किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं होगा। जैसे इसमें 4,2 है, 2,4 है, तो 4,2 है इसमें, नहीं है, तो ये सममित होगा ही नहीं, ये स्वतुल्य है, सममित नहीं है। अब बात करेंगे संक्रामक की। तो संक्रामक में हमने 1,2 उठा लिया, ये बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब इसके जस्ट नीचे वाला उठाया 2,4, ये भी आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो 1 का 2 से संबंध, 2 का 4 से संबंध, तो 1 का संबंध आर 4 से भी होगा। अगर ऐसी शर्त अगर फॉलो होती है तो ये संक्रामक होता है। तो क्या ये संक्रामक होगा, 1,2 है इसमें, तो 2,4 भी है, अब 1,4 है इसमें, तो 1,4 ये है, तो ये संक्रामक होगा। और अगली शर्त और भी देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, हम और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे हम कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 1,5 उठा लिया हमने, 1,5, देखिए 1,5 इसमें बिलोंग्स कर रहा है। अब 5 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट उठाइए, 5,5, तो 5,5 भी आ रहा है इसमें, तो 1 का 5 से संबंध, 5 का 5 से संबंध, तो 1 का 5 से भी संबंध होना चाहिए, तो भाई ये भी आ रहा है इसमें, तो ये जो है संक्रामक है। तो ये जो संबंध है थर्ड वाला, ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, बट सममित नहीं है। तो हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे हम संबंध आर, संबंध आर स्वतुल्य संबंध आर स्वतुल्य संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। संबंध आर स्वतुल्य संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।